हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्क का पढ़ लिया था। वर्क का फॉर्मूला क्या था? W इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट एस, ये डॉट प्रोडक्ट था एफ एस कॉस थीटा। इसका मीनिंग ये है फोर्स ऐसे लग रहा है और फोर्स सपोज ऐसे लग रहा है, ऐसे ले लेता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये था, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इस पर बेसिक जो इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो ये तो इसके साथ इससे जैसे अपन को वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इस फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा करते हैं। तो इससे पहले पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखो क्वेश्चन 1 लिख भी देता हूं आपको। ए फोर्स एफ इक्वल्स टू आई प्लस 5J प्लस 7K न्यूटन acts on a body and displaced it by s इक्वल्स टू, ये भी फोर्स वेक्टर है, s इक्वल्स टू 6i प्लस 9K मीटर। फाइंड द वर्क डन फाइंड करो। सिंपल क्वेश्चन है, आपको फोर्स दे दिया इतना न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट पे लगा और डिस्प्लेस्ड इतना हो गया, तो वर्क डन निकालो। अब वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या था? ये इसका सॉल्यूशन। वर्क डन का फॉर्मूला था W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, इनका डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट हमने 4 चैप्टर में पढ़ लिया है, मोशन एंड प्लेन वाले में वेक्टर पढ़ा था। तो एफ की वैल्यू लिखो आई प्लस 5J प्लस 7K डॉट 6i प्लस 9K। और डॉट प्रोडक्ट आपको रिकॉल करा देता हूँ, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 थीटा 90 की वजह से, और जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0। डिफरेंट वाले 0 होते हैं, सिमिलर वाले 1 हो जाते हैं। तो आई डॉट आई 1 यानी 6 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 6, और 5 जे इसमें जे है नहीं तो 0 हो जाएगा जे डॉट के, तो 7 इंटू 9 63। सिमिलर वाले बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 6 6, 5 का इधर जे नहीं है, 0 जे है, तो 0 इंटू हो गया 0 हो जाएगा, 7 इंटू 9 63 यानी 69 जूल। अगर ये फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन कितना हो गया 69 जूल। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल 2 लिख देता हूं। Example 2. A person is holding a bucket while applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance 5 meter. Then climbs up a vertical distance
of 10 meter. Find the work done. Find the work done by him. Find the work done by him. ये बोल रहे हैं एक आदमी है, उसने एक बकेट पकड़ रखी है, ठीक है. पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स 10 न्यूटन. 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है. अब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर, फिर वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर. तो उसने खुद ने वर्क कितना किया, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला, वो 5 मीटर. यहां से बकेट को लेके गया 5 मीटर. फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस ये 10 मीटर चला है ऐसे. ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स वो कितना लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है. होल्ड करेगा बकेट को ऐसे, वो 10 न्यूटन का फोर्स है. इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है. तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और फोर्स लग रहा है वर्टिकल 90 डिग्री पर. तो हॉरिजॉन्टल में देखो वर्क यहाँ तो होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस W वर्टिकल के लिए. अब पहले मैं हॉरिजॉन्टल निकाल देता हूं. हॉरिजॉन्टल W हॉरिजॉन्टल में इस क्या वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, Fs cos थीटा. तो F तो इसमें 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इसमें 5 मीटर. S थीटा ये 90 हो गया. देखो ये 90 डिग्री. तो ये हो गया F की cos 90 कितना होता है, वैल्यू लिखो या मत लिखो. F की वैल्यू क्या लिखोगे, 10, डिस्प्लेसमेंट 5. मैंने नहीं लिखा, ये cos 90, बिकॉज cos 90 0, तो ये वर्क डन 0 हो गया. अब वर्टिकल W भी लिख दिया मैंने. वर्टिकल का वर्क डन कितना होगा, फॉर्मूला आपका ये लगेगा Fs cos थीटा. अब यहाँ देखो फोर्स भी ऐसे लग रहा है, F ये F है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऐसे ही है. तो थीटा यहाँ कितना है, 0. तो ये Fs cos 0. तो F कितना है, 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है इसने, 10 मीटर वर्टिकल, ये 10, और cos 0 होता है 1. तो ये हो गया 100 जूल. अब नेट वर्क डन कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो इसमें. तो नेट वर्क डन W इक्वल्स टू W हॉरिजॉन्टल 0 प्लस W वर्टिकल 100. तो आंसर आ गया 100 जूल. तो मैंने 100 जूल वर्क किया, जो 10 न्यूटन वो फोर्स लगा रहा था. इस केस में हॉरिजॉन्टल केस में वर्क डन नहीं हुआ, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर. ये दोनों परपेंडिकुलर थे, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा. ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था. अब थर्ड एग्जाम्पल करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है वर्क के, बस आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. इसके बाद इसकी वर्कशीट में थोड़ा ठीक क्वेश्चन आते हैं. ये बिल्कुल सिंपल है, आपके फॉर्मूले जिससे अंडरस्टैंड हो जाए वर्क डन आपको. अब ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं नोट से. थर्ड, a force F equals to minus k yi प्लस xj. ये वेरिएबल फोर्स है, x और y पे डिपेंड कर रहा है. वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, where k is positive constant. k क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है. एक्ट ऑन ए पार्टिकल, acts on a particle moving in the xy plane, moving in the xy plane, starting from the origin, starting
from the origin, starting from the origin, the particle is taken along the positive x axis to a point A0, and then parallel to y axis to the point AA. Calculate the total burden by this force. Calculate the total burden by this force. ये कुछ क्वेश्चन वो है जो मोस्टली आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, किसी ना किसी बुक से लिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं अ फोर्स दिस, अभी वेरिएबल फोर्स है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई तो चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट होगा तो वेयर के कांस्टेंट दे दिया है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। तो पहले वो चला है ओरिजिन से, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस टू ए पॉइंट A0 एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू द पॉइंट AA। कैलकुलेट द टोटल बर्डन। तो देखो एक बार ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाता हूँ, ये x ये y, यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से x के अलोंग गया, सपोज ये पॉइंट A0 हो गया, फिर y के पैरेलल गया तो ये पॉइंट बोल रहा है AA हो गया, यहाँ से O से स्टार्ट हुआ A पर गया फिर B पर गया है। तो ये आपको बर्डन निकालना है। बर्डन अलोंग x एक्सिस, बर्डन अलोंग x एक्सिस। पहले हमने लिखा ना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकाल लिया, अब निकालने दो तरीके से, एक तो x के अलोंग गया है, एक y के अलोंग गया है। तो हम निकालने बर्डन अलोंग x एक्सिस, इसको मैंने W1 लिख दिया। तो क्या होगा, बर्डन का फॉर्मूला तो यही है F.S, F कितना है यहाँ पर हो रहा माइनस के YI प्लस XJ डॉट डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना बनेगा A0, यही तो गया A से AI, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया AI, J तो 0 है, अब इसका डॉट पर I का I से होगा बस, तो माइनस के YA, यही तो आया। अब यहाँ पर y कितना है, y की वैल्यू 0, यहाँ पर तो y है ही नहीं, हाइट, तो ये बर्डन आ गया 0, y की वैल्यू जैसे 0 लिखोगे 0 हो गया। अब निकाल रहा हूं वर्क डन अलोंग y एक्सिस, बर्डन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस का अकॉर्डिंग बर्डन निकालो, ये W2 लिख देता हूं। तो फोर्स तो आपका वही फॉर्मूला वही रहेगा F.S, F कितना है माइनस के, ये लिख रहा हूं या फिर YI प्लस XJ, YI प्लस XJ। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ है दिस, ये कितना है AJ, J के अलोंग हुआ ये डिस्टेंस, ये बर्डन हुआ AJ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया AB, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा AB, तो AB डिस्टेंस कितनी है y के अलोंग, यही तो है, x के अलोंग तो हो ही नहीं, तो ये AJ। अब इसका इंटू करो तो I डॉट J 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के XA। अब x की वैल्यू कितनी है A, तो ये आ जाएगा माइनस KA स्क्वायर।
माइनस के ए स्क्वायर, ये बर्डन आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू डालते, तो नेट बर्डन कितना हो गया, नेट बर्डन W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 0 है, W2 की वैल्यू लिख दो माइनस के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये नेट बर्डन हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, a uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length 60 centimeter hangs freely from one end, from one edge of the table the total mass of the chain is 4 kg. What is the burden in pulling the entire chain जो लटकी हुई है ऑन द टेबल, ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली। जैसे सपोज किया ये आपकी टेबल है, अब इस पे ऐसे चेन रखी हुई है, अब ये चेन 60 सेंटीमीटर ऐसे लटकी हुई है, बाकी कितनी रह गई 2 मीटर एट 140, 60 सेंटीमीटर ऐसे हैंग रखी है, हैंग फ्रीली फ्रॉम वन एंड वन एज ऑफ द टेबल, द टोटल मास टेबल चेन का कितना है 4 kg। व्हाट इज द बर्डन, इसको खींचने में बर्डन कितना होगा। अब देखो इस केस में यूनिफॉर्म चेन का वेट यूनिफॉर्म है, तो इसका जैसे जैसे आप खींचोगे मास कम होता जाएगा, तो इसका सेंटर मास जो हम कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 7th में, तो इसमें यानी इसमें जैसे जैसे आप खींचोगे इसका मास कम होता जाएगा, mg कम होता रहेगा, जो हम फोर्स लगाएंगे mg। तो इसकी जो डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होती है, सेंटर मास आएगा इसके मिड पॉइंट में, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 30 सेंटीमीटर लेंगे हाफ, कि यूनिफॉर्मली कम होता जाएगा मास, तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा जस्ट मिडिल में, दैट कितना होगा 60 सेंटीमीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो कंसीडर होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.30 मीटर। ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास कंसीडर, जब भी चेन स्ट्रिंग को आप खींचते हो तो एक जैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो उसका सेंटर में मास होता है, तो बस ये सेंटर मास को आपको ड्रॉ करना है।
तो इसको आपने खींचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा 30 सेंटीमीटर। अब इसका मास और निकालना है आपको 60 सेंटीमीटर का। तो देखो 2 मीटर लेंथ का मास कितना है 4 kg। तो 2 मीटर लेंथ ऑफ द चेन मास कितना है, मास 4 kg। यूनिटी मेथड लगा रहा हूं। 1 मीटर लेंथ ऑफ द चेन मास कितना हो जाएगा 4/kg, 4/2। और 60 सेंटीमीटर इट मीन्स 0.6 के लिए कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर में 0.6 मीटर चेन की लेंथ का मास कितना होगा, मास 4/2 इंटू 0.6। तो कितना हो गया 2 to the 4 1.2 kg। ये इसका मास हो गया। ठीक है, तो mg जो फोर्स लगेगा वो कितना लगाना होगा फोर्स mg। अब m कितना है 1.2, ये निकाल लिया आपने। g x ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें g 10 के लिए बोला है, इसमें यहाँ बोला है g आप 10 कंसीडर कर लें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1.2 इंटू 10 दैट इज 12। ये न्यूटन फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स हो गया कितना 12 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0.30 मीटर, यानी फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर, फोर्स भी ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है। तो थीटा कितना हो गया 0। तो बर्डन कितना होगा एफ एस कॉस थीटा। ये बर्डन का फॉर्मूला है। एफ कितना है 12 न्यूटन, एस कितना है डिस्प्लेसमेंट 0.3, थीटा कितना है cos 0। तो 12 3 जा 36, 3.6 cos 0 1, ये जूल। इतना बर्डन होगा इस 60 सेंटीमीटर चेन को टेल पर कंप्लीटली टेल पर लाने के लिए। बस इसमें ये ध्यान रखना है जो ये सेंटर मास होता है यूनिफॉर्म बॉडी का वो उसके सेंटर पर होता है। तो ये 60 सेंटीमीटर जगह वो 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट लेना है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A particle moves along the x-axis from x equals to 0 to x equals to 5 meter under the influence of force given by F equals to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done. ये देखो ये फोर्स लग रहा है, ये कह रहा है कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस मूव कर रहा है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स गिवन बाय दिस 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन निकालो। तो ये वेरिएबल फोर्स है, दिख रहा है x पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन w इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन f डॉट dx या f dx। अब x के अलॉन्ग ही फोर्स है, x पर डिपेंड कर रहा है तो थीटा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये होगा f dx। f कितना है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये dx। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक गया है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये x की लिमिट यहाँ जाएंगी, ये टोटल बर्डन आ जाएगा 0 टू 5। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको, तो सेपरेट कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 0 टू 5 7 बार कर देता हूँ dx माइनस 2 बार 0 टू 5 x dx प्लस 3 बार 0 टू 5 x स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है, dx का क्या होगा x और ये लिमिट 0 टू 5
-2, इस x का होगा x² 2, 0 to 5 प्लस 3, ये हो गया x³ 3, ये 0 to 5। देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बताया था, आप भूल गए हो तो x⁴n dx, ये होता है x⁴n+1/n+1 प्लस c, अगर लिमिट नहीं है, लिमिट है तो c नहीं लगाते, तो यहाँ तो लिमिट है ये, तो ये पावर यहाँ कुछ नहीं थी, x⁴0, तो x हो गया 0 + 1/1, यहाँ x की पावर 1 है तो 1 + 1 2/2, यहाँ x⁴2 है तो 2 + 1, एक पावर ज़्यादा हो जाती है, उससे ही डिवाइड कर देते हैं। अब लिमिट रखो, तो 7, ये 5 - 0, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट x के प्लेस पर रख देते हैं, -2, ये हो जाएगा x की पावर, वो 5 की पावर (2) माइनस ये x 0 रखते ही 0 हो जाएगा, प्लस 3, ये हो जाएगा 5³ - 0, सेम वे। तो देखो ये सॉल्व किया 35, ये 0 हो जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, ये 25, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5³ कितना होता है 125। अब इसको सॉल्व करोगे 2500 प्लस 135 जूल, ये बर्डन आएगा। ठीक है, तो बर्डन कितना आ गया 135 जूल। ये वर्क से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करेंगे वर्कशीट में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका एनर्जी, इसके बाद हम एनर्जी पढ़ेंगे।